एक पहाड़ी गांव के पास एक पतली सी नदी बहती थी, साफ, ठंडी और शांत। उसी नदी के एक गहरे मोड़ में एक छोटी नीली मछली रहती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि उसने किसी से कभी दोस्ती नहीं की। वह खुद ही अपने पानी, अपने बुलबुलों और अपनी परछाई के साथ रहती थी। वह हमेशा नदी की धारा में पीछे की ओर छुपकर तैरती। उसे लगता कि वह बाकी मछलियों जितनी तेज नहीं है। वह उनके बीच तैरती तो खुद को कमजोर महसूस करती, इसलिए धीरे धीरे उसने उनसे दूरी बना ली। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। बचपन में उसके साथ बहुत सी मछलियां खेलती थीं। वे दौड़ लगाती, कूदती, धारा को चीरती और वह भी उनके पीछे पीछे तैरती रहती। उसकी माँ हमेशा कहती, धीमा तैरना गलती नहीं है, धीमा तैरना दुनिया को ध्यान से देखना है। पर छोटी मछली को तब ये बात समझ नहीं आती थी। एक दिन अचानक नदी में पानी कम हो गया, धारा सूखने लगी। डर के कारण मछलियों का पूरा झुंड एक बड़े तालाब की ओर बह चला। उस समय अफरा तफरी में वह छोटी नीली मछली पीछे रह गई। धारा तेज थी, वह संतुलन नहीं बना पाई और अकेली रह गई। पहले पहले वह हर बुलबुले, हर आवाज पर चौंक जाती। उसे लगता शायद कोई वापस आया हो, लेकिन कोई नहीं आया। समय के साथ वह और भी शांत और भी अकेली होती गई। धीरे धीरे उसने तैरना कम कर दिया। वह सिर्फ पत्थर के पीछे छुपकर दुनिया को गुजरते हुए देखती रहती। फिर एक शाम, जब नदी पर हल्की धूप तैर रही थी, उसने देखा कि पानी ऊपर से सुनहरा लग रहा है, जैसे कोई आसमान का टुकड़ा टूटकर पानी में गिरा हो। उसे अचानक एहसास हुआ, सूरज रोज डूबता है, फिर भी हर सुबह फिर से आता है। शायद मेरी जिंदगी भी एक नई सुबह का इंतजार कर रही है। यह उसके अंदर पहला छोटा सा उजाला था। अब वह खुद से बातें करती। मैं तेज क्यों नहीं हूं? जवाब देती, क्योंकि मुझे तेज होना जरूरी नहीं है। मैं अकेली हूं। फिर सोचती, लेकिन अकेलापन मुझे खुद को समझने का मौका दे रहा है। धीरे धीरे वह महसूस करने लगी कि उसकी धीमी चाल उसका दोष नहीं, उसकी पहचान है। एक दिन अचानक बड़ा तूफान आया। नदी उफान पर थी, पत्थर हिलने लगे, धारा बहुत तेज हो गई। वह डर गई, लेकिन उसने एक चट्टान की ओट ले ली और खुद को स्थिर कर लिया। घंटों तूफान चलता रहा, लेकिन वह नहीं हिली। जब तूफान थमा तो नदी में एक सुंदर रजत लकीर चमक रही थी, मानो पानी मुस्कुरा रहा हो। उसे एहसास हुआ, मैं बची क्योंकि मैं धीमी हूं, मैं मजबूत हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। उस दिन पहली बार उसने पूरे मन से तैरना शुरू किया। वह रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगी, कभी ऊपर, कभी किनारे के पास, कभी पत्थरों के नीचे। उसने देखा, पानी में चमकते कंकड़, उगते छोटे पौधे, काई की हल्की खुशबू। दुनिया बहुत खूबसूरत थी, बस वह पहले देखती ही नहीं थी। एक दिन उसने तय किया कि क्यों ना नदी के चौड़े हिस्से तक जाया जाए। वह डरी, मैं थक जाऊंगी, लेकिन फिर अपने मन को याद दिलाया, धीरे तैरना भी आगे बढ़ना है। लंबी यात्रा के बाद जब वह चौड़े हिस्से में पहुंची, तो उसने पहली बार खुद को असली खुली नदी में देखा। मुक्त, शांत, न डरने वाली। मुस्कुराती थी, पानी में अपनी परछाई को देखकर कहती, तुम अकेली नहीं, तुम पूरी हो। उसे समझ आ गया कि उदासी मौसम की तरह है, आती है पर जाती भी है, और उसकी धीमी गति एक बोझ नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक शाम जब नदी पर सुनहरी लहरें बह रही थीं, उसने कहा, मैं वही हूं, लेकिन अधूरी नहीं। उसके चेहरे पर एक छोटी सी सच्ची मुस्कान थी, जो सिर्फ उसके लिए थी। और इस कहानी से सीख, हर किसी की अपनी गति, अपना रास्ता और अपनी ताकत होती है। धीमा होना गलती नहीं, एक खूबसूरत पहचान है, और खुद को स्वीकार करना ही असली जीत है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल लें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।